25 दिन में पैसा डबल तो आपने सुना होगा, लेकिन 25 दिन में पैसा 10 गुना हो जाएगा, क्या ऐसा कभी सुना है? मैं आपको एक केस बताता हूं जहां पे एक अकाउंट हैंडलिंग एक इलीगल अकाउंट हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर ने एक यूजर को कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, 25 दिन के अंदर आपके पैसे का 10 गुना करके देंगे, गारंटीड, पक्का प्रॉफिट आएगा, आपको हमें अकाउंट हैंडलिंग के कुछ पैसे देने होंगे और सारा का सारा प्रॉफिट आपकी जेब में। और क्लाइंट भी इतना भोला भाला और लालची इंसान कि उसने कहा कि ठीक है सर, ये लीजिए पैसा और कर दीजिए पैसा 10 गुना। इस वीडियो में इस केस को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इन दोनों में बात क्या हुई, डील क्या थी, सेबी ने एक केस सॉल्व किया है। जी हाँ, इस केस में एक केस सॉल्व हुआ है, किस तरीके से हुआ ये समझने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। रांची झारखंड का एक केस है और इस शहर में एक कंपनी है GN ट्रेडर्स के नाम से, जिसको चलाते हैं काशिफ सिद्दीकी, इनके साथ निखिल कुमार भी है। इन दोनों के खिलाफ सेबी में एक शिकायत दर्ज की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि इन दोनों ने कहा कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपया डालिए, 20,000 रुपया इनको अलग से फीस के रूप में दीजिए और 25 दिन के अंदर जादू होगा, आपके 50,000 रुपए को हम 5 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, गारंटीड, पक्का प्रॉमिस। अब देखिए, केस अकाउंट हैंडलिंग के होते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग के होते हैं या एक तरीके से डीमैट अकाउंट सर्विसेज के नाम से, बहुत सारे नाम हैं इन चीजों को देखने के, लेकिन टेलीग्राम पे आपको बहुत धड़ल्ले से मिल जाएगा, ट्विटर पे भी बहुत चलता है। हालांकि ट्विटर में इसको इलीगल PMS के तौर पे देखा जाता है, जहां पे कुछ ट्विटर हैंडल्स ये काम करते हैं, लेकिन नॉनदलेस पॉइंट हियर इज, जो ये केस है इसमें कहा गया कि आप X रुपीज डालिए, फीस लगेगी अलग से और हम आपके पैसे को इतने गुना कर देंगे। अब इसमें करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपसे अपफ्रंट फीस ले ली जाती है जहां पे कहा जाता है कि इतना पैसा हम लेंगे और आपके पैसे को इतना गुना कर देंगे, नहीं तो कहा जाता है कि आपके प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट कमा के देंगे उसका 30, 40, 50% जो प्रॉफिट करवा के देगा वो लेगा और बाकी का परसेंट क्लाइंट का। अब सेबी के पास जब ये शिकायत आई तो सेबी ने इनको SCN शो कोज नोटिस भेजा 30 अप्रैल 2024 को, खाली वापस आ गया, कहा कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और 15 जून को फिर से लोकल अखबारों में छापा गया सेबी के द्वारा इंग्लिश और हिंदी अखबार रांची एडिशन, जिसमें लिखा गया था कि इन दोनों को अपने नोटिस का भुगतान करना है, सेबी के सामने प्रस्तुत होना है और अपना पक्ष रखना है। इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया तो 25 जून को सेबी ने अपनी तरफ से एक हियरिंग डेट रख दी, कहा कि आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इनको एक्स पार्टी घोषित कर देंगे और जो अपना फैसला सुनाना है सुना देंगे, और इवेंचुअली यही हुआ। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन में जो ये सामने आई है चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस केस को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए सेबी के सामने कुछ प्रूफ रखे गए, व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस, बैंक स्क्रीनशॉट्स। व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस में बताया गया कि किस तरीके से इन दोनों पार्टीज के बीच में बात हुई है। पहले मैसेज में क्लाइंट कहता है कि मैंने 40,000 रुपए तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर से GN ट्रेडर्स कहते हैं कि 20,000 रुपये आप डीमैट अकाउंट में डाल दीजिए और 20,000 रुपये आप हमें गूगल पे कर दीजिए अलग से। इस पे क्लाइंट कहता है कि काम करें सर, आप 15,000 रुपये ले लें, 25,000 हम कैपिटल के तौर पे यूज करते हैं। अब इस बात को एक्सेप्ट करने से GN ट्रेडर्स ने मना कर दिया, कहा कि आप 20,000 हमारा दीजिए, आप कैपिटल को कम कर लीजिए, हम प्रॉफिट करवा के कैपिटल अपने आप बड़ा कर देंगे, नथिंग टू वरी। और अगले ही दिन GN ट्रेडर्स की तरफ से मैसेज आता है कि गुड मॉर्निंग सर, आज का टारगेट कर दिया, कॉन्टिन्यूसली 3 दिन आप डेमो देख लीजिए, हर रोज प्रॉफिट आया है। अब इसके बाद GN ट्रेडर्स ने एक टिप दी जिसमें बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करने को कहा गया, साथ में टारगेट प्राइस भी था। तो इस तरह के केसेस में शुरुआत में आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जाता है, मतलब आपको लगता है कि इंसान सिर्फ आपके लिए ही बैठा है, आपसे बात करता रहेगा, आपके हाई के मैसेज पे भी बड़े बड़े रिस्पॉन्स आएंगे, पैसे के स्क्रीनशॉट्स आएंगे। मतलब एक तरीके से शुरुआत में जब तक आप पैसा नहीं डालते और पैसे डालने के कुछ दिन बाद तक भी आपके साथ बहुत अच्छे से बात होती रहेगी। इस केस में भी कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब क्लाइंट ने पूछा कि आपने ट्रेडिंग नहीं किया तो उन्होंने कहा कि आज हम ऑफिस नहीं जा पाए, मंडे से प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे, आप सिर्फ अकाउंट में लॉग इन मत करना, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ दिनों के बाद क्लाइंट ने फिर कहा कि क्या कोई ट्रेड हुआ है आज, तो GN ट्रेडर्स ने कहा कि ट्रेड होने के बाद आपको इन्फॉर्म करता हूं, तब तक इंतजार कीजिए। फिर एक टिप भी दे दी साथ। फिर आगे कुछ दिनों के बाद फिर टिप दी। टिप का काम चलता रहता है, साथ में कई बार ये खुद लॉगिन और पासवर्ड लेके ट्रेड भी प्लेस कर देते हैं। अब देखिए, शुरुआत में आपको प्रॉफिट आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मजा भी आएगा, आपको लगेगा कि मैंने कैपिटल छोटा डाला, मुझे कैपिटल बड़ा करना चाहिए था, बड़े कैपिटल पे मैं बड़ा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। आप बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करते हो, वो बड़ा लॉस मारते हैं, अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं, जो कि इस केस में भी हुआ, और फिर भाग जाते हैं, आपको जवाब नहीं देते, आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आप किसी और नंबर से भी करेंगे, आपकी हेलो सुन के फोन काट देंगे। एंड दिस इज प्रीटी मच दी मॉडस ऑपरेंडी काम करने का इन लोगों का, जो प्रॉफिट शेयरिंग पे या इलीगल तरीके से काम करते हैं, यही होता है। इनके साथ भी यही हुआ। शिकायतकर्ता ने बार बार अप्रोच करने की कोशिश की, कहा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि इन तरह के केसेस में ज्यादा कुछ
किया ही नहीं जा सकता। अगर करना भी है तो पुलिस वाले भी कहेंगे कि आप सेबी के पास जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अगला कुछ कदम उठाते नहीं हैं, और कई बार जो लोग उठाते हैं सही तरीके से नहीं उठा पाते, और इस चक्कर में बात आगे नहीं बढ़ पाती। यही पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। अगर किसी ने आपका नुकसान करवाया है, अकाउंट हैंडलिंग, डीमेट अकाउंट सर्विसेज, प्रॉफिट शेयरिंग, इलीगल पीएमएस, कुछ भी बोल के आपसे पैसे लिए गए, आपके अकाउंट को ब्लो अप किया गया, आपका पैसे का हजारों लाखों रुपए का नुकसान किया, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको एग्जैक्टली क्या करना है आपको पता नहीं है, आपने कुछ ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, बट फिर भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें। हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपके केस को समझने की कोशिश करेगी, आपको बेसिक डायरेक्शंस देगी। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, वी विल गो अहेड एंड डू दैट असिस्टेंस फॉर यू, सो दैट अगर आपको कोई केस लड़ना है, अगर आपको अपना केस सेबी में डालना है, या कुछ भी प्रोसीडिंग्स आगे करनी है इन रेगुलेशन लेवल, वी विल वर्क फॉर यू अंडर दिस फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम। और जहां तक ये जीएन ट्रेडर्स का मुद्दा है, यहाँ पे दिक्कत सिर्फ 20,000 रुपए की नहीं थी। 20,000 रुपया सिर्फ इस शिकायतकर्ता का गया था, लेकिन सेबी ने जब इनके नाम के ऊपर 4 बैंक अकाउंट जो खुल रखे थे, उसके पूरी की पूरी नरेशंस देखी कि कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ से आ रखा है, क्या क्या बोल के पैसा लिया गया है, तो पता लगा कि 4 बैंक अकाउंट्स हैं, और एक बैंक अकाउंट में 47,40,000 रुपए, दूसरे में 47,87,000 रुपए, तीसरे में 24,70,000 रुपए, और चौथे अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए। इन टोटल करीब 1,40,01,175 रुपए लिए गए इलीगल पीएमएस या अकाउंट हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ भी बोल के या टिप्स देके इस पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये जीएन ट्रेडर्स ना ही तो सेबी रजिस्टर्ड था, पीएमएस ये कर नहीं सकते। दोस्तों, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज सेबी की तरफ से एक रेगुलेटेड प्रोग्राम है, जिसमें क्लाइंट मतलब आप अगर पीएमएस करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कुछ समय पहले ये वैल्यू 25 लाख रुपए थी, मतलब 1-2 साल पहले ये वैल्यू चेंज हुई है। मतलब अगर आप लीगल तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स की सर्विस लेना चाहें जो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, तो आपको 50 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। उससे कम में जो भी पीएमएस हो रही है सब इलीगल है, सब गलत तरीके से काम किए जा रहे हैं, और उन सब केसेस में सेबी की तरफ शिकायत करना जरूरी बन जाता है। आई होप कि अगर आप ऐसे किसी केस में फंसे हुए हो, पैसा डाल रखा है, सोच रहे हो डालने की, मत डालना, बिकॉज इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग मनी 100%। इस केस की गारंटी मैं देता हूं। अब काशिफ सिद्दीकी और निखिल कुमार के केस में ये देखा गया कि इन दोनों ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। इन सबको बोला गया कि पहले तो सारा का सारा पैसा रिफंड कीजिए। तो अगर आपने जीएन ट्रेडर्स को कभी पैसा दिया है पिछले 3-4 साल में, तो उस केस में आप सेबी की तरफ से शिकायत इन लोगों को कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, इनको 45 दिन का समय दिया गया है, इनको सबका पैसा रिफंड करना है, तो आप इनको मेल कीजिए, इनको फ़ोन कीजिए, और अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो यू कैन टॉक टू अस, वी विल वर्क विद यू एंड हेल्प यू इन गेटिंग योर रिकवरी डन। नहीं तो आप sebi@sebi.gov.in पे भी अपनी तरफ से ईमेल ट्राई कर सकते हैं टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली किस तरफ जाना है। और इनके ऊपर अलग से भी पेनल्टी लगाई गई है 15 HA 15 EB के अंदर, जहां पे इनको करीब 2 लाख रुपए अलग से पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि सेबी के ऑर्डर में एक छोटा सा टाइपो हुआ है, 1 लाख की पेनल्टी बोली गई है, लेकिन 10 लाख रुपए लिखे गए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सेबी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने डॉक्यूमेंटेशन में। अब सेबी ने इनके ऊपर अलग अलग सेक्शन, अलग अलग धाराएं लगाई। सेक्शन 11 पड़ा है, जिसमें सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 4, सब पॉइंट 4 11B के अंदर 1, 11B के अंदर 2। मतलब ये सिर्फ आईए रेगुलेशंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रेगुलेशन ही नहीं, बट PFUTP प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के सेक्शन के अंदर भी आता है। उसी के तहत इनको अलग से पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि मेरे को ये लगता है कि अगर 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है तो उस केस में पेनल्टी कम से कम 8-10 लाख की तो लगानी चाहिए थी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। लेकिन नंदलेस पेनल्टी लगाई गई है। आपको भी अपने आप को अवेयर रखने की जरूरत है। अकाउंट हैंडलिंग बहुत समय से चलता आ रहा है, लोकल लेवल पे होता है, इसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, बच के रहिएगा। लेकिन अगर इनकेस फंस जाते हो तो यू कैन रिलाई ऑन आवर असिस्टेंस। नीचे दिए गए फॉर्म को इस्तेमाल करें अगर आपको जरूरत है तो। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।